हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास ट्वेल्थ के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ का 23 जून को पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 23 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। क्योंकि 23 जून से ही क्लास ट्वेल्थ का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है और पहला दिन 23 तारीख को ही पहला दिन पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा होने वाला है आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 23 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। विषय कोड पॉलिटिकल साइंस का 322 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास ट्वेल्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बताना है यहाँ पर कि संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या पूछा गया है, कितनी थी। तो बिल्कुल राइट आंसर 93 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ये बताना है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सचिनानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में शामिल हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। बताना है यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। निम्न में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समानता। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट संबंधित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, पूना पैक्ट संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित मुद्दे से। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य संविधान में कितने भाग थे। मूल्य संविधान में कितने भाग थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 22। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रारूप समिति के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संख्यात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में संख्यात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसद, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कानूनी रूप से बाध्यकारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? यहाँ पर जीवन के अधिकार से संबंधित पूछा गया है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है वह भारत का हिस्सा कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1688 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कितने प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कितने प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? यहाँ पर अध्याय पूछा गया है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? पूछा गया है, ये तो हो गया है ना शायद, यहाँ पर 29 30 ये हो गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयाग कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? बताना है कि अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताना है
स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ऑप्शन नंबर ए। 41 है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व और बी में दिया गया है प्रस्तावना, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है ये पूछा गया, कभी नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यों का संघ। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साम्यवादी राज, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धन विधेयक। 48 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राइट आंसर बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है तो आपको जाना है यहाँ पर क्लास 12th जून क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ये सभी जानकारी लिखा गया है। ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है
और नीचे आप लोग का लिंक मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ये साइंस वालों के लिए है, साइंस का यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट का दिया गया है, जियोग्राफी का, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट का पेज खुलेगा और उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।